राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी सेवादार भाइयों बहनों, सेवादार सेवा के कार्य में और अगले दिन सत्संग के इंतज़ाम में व्यस्त होते हैं। इंतज़ार करते हैं कि हमें कब सेवा का मौका मिले, तो आपस में मिलजुल के बड़े प्यार से संगत के लिए जो सेवा का कार्य सेवादार करते हैं, उनको उससे बड़ी खुशी मिलती है। जहाँ खुशी मिलती है वो त्यौहार की तरह ही मनाया जाता है। और सत्संग तो त्यौहार से भी ज़्यादा हम खुशी से मनाते हैं। सत्संगियों के लिए त्यौहार इतने मायने नहीं रखते जितना कि वो सत्संग को महत्व देते हैं, क्योंकि सत्संग की महिमा संतों ने, महापुरुषों ने, ऋषियों ने, सभी ने गाई है। जीव सत्संगत से उभरता है। सत्संग करने से बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े ठग, डाकू, चोर, लुटेरों के जीवन बदल गए। पाप कर्म के रास्ते छोड़ के वो ऐसे रास्ते पर चले जिसको हमने कहा कि मुसाफिर सोवे क्यों पैर पसार, मंजिल तेरी दूर पड़ी। इंसान का जीवन बहुत छोटा है, क्षण भंगुर मानो। हम भूल में पड़ के सोचते हैं कि सदा जिएंगे, सदा रहेंगे, लेकिन जीवन बहुत छोटा है। यात्रा हमारी बड़ी लंबी है, वो मंजिल बड़ी दूर है। और जो काम कठिन हो, जिसकी मंजिल दूर हो, उसके लिए उसको सख्त मेहनत करनी पड़ती है। ये इतना आसान काम नहीं है कि जितना सहज भाव से हम सोच लेते हैं। इसलिए कही ये बात कि हम उसमें भी, उस छोटे से जीवन में भी इतने दुनियादारी के कामों में, आपाधापी में, बुराइयों में, छल में, बेईमानी में, कपट में, झूठ में, अधर्म में, उनमें फंस के इस जीवन को बर्बाद करते, जीवन का महत्व नहीं जानते। जीवन क्यों मिला था, क्यों आए थे, क्या करना है, ये भी बात विचारी है? कभी नहीं विचारते। एक देखा देखी जीवन जो चलता है, उसको देखते हुए हम भी जी रहे हैं, लेकिन ये जीवन नहीं है। ये तो समय को गुजारना है, वक्त पूरा करना है। जिस प्रकार से कैदी हैं हम भी, जिस किसी की कैद हो जाती है, जो जेल में बंद हो जाता है, वो समय पूरा करता है। उसको जीवन से कोई सुख नहीं मिलता। सोचता है कि अब तो ये दिन पूरे करने पड़ेंगे, दिन गिनता है। इसी प्रकार से ये मीठी और बड़ी जेल है, इसमें भी कोई खास खुशी की बात नहीं है। भूल में पड़ के तो हम कुछ का कुछ सोचते हैं, कुछ का कुछ पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इंसान ऐसी गलतियां करके अपने मूल को खो बैठता है। सच्ची खुशी, सच्चा हित और सच्चा कल्याण सिर्फ सत्संग से होता है। जो सत्संग को मानता नहीं, जानता नहीं, जीता है वो, ये नहीं है। लेकिन उसकी खुशी किस चीज़ में है? उसकी खुशी जो चीज़ उसने आदत डाली उसी में है। पापी को पाप करने में, चोर को चोरी करने में, ठग को ठगी करने में, लुटेरे को लूट खसूट में, झूठ को झूठ में, निंदक को और चुगली को चुगल के बिना उसको आनंद नहीं आता। लेकिन ये चीज़ें सत्संग के विरुद्ध हैं। ये जीवन की घात है, उसकी अपनी काट है। ये उसी प्रकार का जीवन है जैसे जिस डाल पर बैठ के उसी डाल को कोई काटना शुरू कर दे, उसी डाल को काट रहा है, अपना ही नुकसान कर रहा है। लेकिन जो आदमी इस चीज को समझता है, वो प्रेमा भक्ति की ओर लग जाता है, सेवा भक्ति की ओर लग जाता है, इंसानियत की कीमत समझता है, इस जीवन के मूल्य जानता है। वो एक एक पल को संवारता है। संतों ने कितना समझा के कहा। और उसका जो सुगम रास्ता है वो सेवा है, जिस पे आप लगे हुए। प्रभु को सबसे पहले सेवा प्यारी है।
जिस प्रकार से एक पिता के अनेक बच्चे हो सकते हैं, कोई उनमें विद्वान भी होगा, कोई वकील भी होगा, कोई डॉक्टर भी होगा, कोई व्यापारी भी होगा, कोई और सब चीज़ों का ज्ञाता भी होगा, लेकिन उनमें से अगर कोई उसके पिता की सेवा करता है, पिता है उसको प्यारे तो सभी हैं, लेकिन सबसे प्यारा तो वही होगा जो उसकी सेवा करता है, उसकी पूछ करता है। वो उसको सहज में ही अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी शक्ति, अपनी जो वरदान है, सब का सब उसको सौंप देता है। ये खेल वशीसी का तो है। काल पुरुष ने भक्ति की थी सत्य पुरुष की, और उसने खुश होके ये आत्माएं सौंप दी उसको। कहने लगा जी मैं खाली क्या करूँगा, वहाँ जाके कुछ भी नहीं है, मुझे दो कुछ ताकि मैं वहाँ बैठ के कुछ करूँ। ये रूहें भेंट कर दी कि ले जाओ इनको। किस बात से? सेवा की, भक्ति की। भक्ति के तरीके अनेक हो सकते हैं। यहाँ भक्ति प्रभु भक्ति, और प्रभु भक्ति का रास्ता गुरु भक्ति है, और गुरु भक्ति सेवा से आती है। मुझे ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलता जिसने सेवा नहीं की हो, गुरुवाई की हो, तो वो उनको फिर बाद में उनके हिसाब किताब ही बदल जाते हैं। सेवा की जाती है आस्था से, विश्वास से, श्रद्धा से। सेवा किसी को जोड़ने से नहीं। यूं तो सेवा नौकर भी करता है, रोजगार समझ के करता है, उसके बदले में उसको पगार मिलती है, पेट पालता है, बच्चे पालता है। लेकिन सेवा का काम करते हो तो तुम्हें निश्चिंत रहने की बात हो जाती है, चिंता करने की जरूरत नहीं। जिसका आसरा ले लेते हो तुम्हारी संभाल वो करता है, और जो जिसका आसरा ले लेता है अपनी दुख चिंता सभी उसको सौंप देता है, उसको समर्पण कहते हैं। शिष्य का समर्पण भाव जब आ जाता है, जब वो समर्पित हो जाता है गुरु के, हम तो समर्पित अपने माँ बाप के भी नहीं होते हैं, अपने घर वालों के समर्पित नहीं हैं, गुरु के कहाँ समर्पित होंगे? समर्पण घर से शुरू होता है। अच्छे गुणों की शुरुआत ही घर से होती है। ये संस्कार माँ बाप से मिला करते हैं, और जो इस काम में लग जाता है, हो सकता है मन का टिकाना आसान नहीं टिकता है। मन का तो ऐसा है कि आदमी सारी जिंदगी करता रहे, अंत समय में जाके उसको ऐसा भरमा देगा कि कितना भी ऊंचा चढ़ाओ धड़ाम देसी मन गिरा देगा, छोटे से लालच के लिए गिरा देगा, भूल जाएगा आदमी। अपने आम कहावत की बात है, एक बार एक आदमी बैल खरीदने के लिए जा रहा था, चलते चलते पैदल गया। पैसे उस समय में कागज़ के नहीं होते थे, चांदी के, सोने के सिक्के होते थे, और वो किसी एक कोथड़ी सी होती थी उसमें डाल के अपनी कमर से बांध लेते थे, जेब में नहीं आ सकते थे, थैले में रखना उनको मुश्किल था, तो अपनी पीठ पे बांध के चलते थे। तो जो बैल खरीदने के लिए गया उसने पीठ पे अपने इस पर उनको जो सिक्के थे बांध लिए। चलते चलते काफ़ी देर हो गई, रास्ते में एक किसान हल जोतता हुआ मिल गया। वहाँ उससे पूछने लगा, भाई हुक्का पानी पीना है? हमारे समाज में अतिथि देवो भव की प्रथा है हमारे देश में। जो कोई किसी के पास आके याचना करता है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, कहीं से भी लाके वो अतिथि का सत्कार करता है, आदर करता है, सम्मान करता है। ये बातें हमारे धर्म की नहीं, हमारे कर्म में हैं। ये हमें सिखाई जाती हैं, संस्कारों में शामिल हैं, बचपन से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो वो उससे पूछने लगा, भाई हुक्का पीना था? बोला कि बैठो। बैठ गया। उसने क्या किया कि वो जो रुपयों की थैली थी उसको खोल के ज़मीन पे रख दिया, क्योंकि आराम से बैठ के पानी पिया, हुक्का पिया, उसके बाद चल दिया। उसको उठाना भूल गया। वो बातों में इतने मस्त हो गए, सारी बातें हुई, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या करेगा? कहने लगा बैल खरीदने के लिए जा रहा हूँ, बूढ़ा बैल हो गया, अब उससे हल चलता नहीं है, अब नया लेके आऊँगा, कोई जवान सा।
बोला ठीक है। ये बातें करते करते उस थैली को भूल के वो चला गया। उसको भी ख्याल नहीं रहा। जब उसने देखा कुछ देर के बाद में कि ओह, वो आदमी तो थैली भूल के चला गया। ईमानदारी, सच्चाई, दूसरे की पीड़ा और दर्द को समझना। जब भी कोई घटना होती है, इंसान अपने आप पर लागू करके देखे कि अगर ये हालात तेरे साथ गुजरे तो तेरा क्या हाल होगा। जो इंसान ऐसा नहीं सोचता है वही आदमी गलत कामों में पड़ता है। जो दूसरे की इज्जत करता है, मालिक उसकी इज्जत अपने आप करवा देगा। जो दूसरे की बेइज्जती करना चाहता है, उसकी बेइज्जती अपने आप हो जाएगी। कहने की, करने की ज़रूरत नहीं है। कर्म से कोई बच ही नहीं पाता, लेकिन अपना कर्म सुधारना, बनाना और बिगाड़ना इंसान के खुद के हाथ में है। दूसरे को दोष तब देना चाहिए जब अपना आपा सुधार ले इंसान। ये सत्संग सिखाता है। धर्म में मुश्किल है ये बातें। धर्म आपको पूजा पाठ सिखा देगा, परोपकार के कार्य दूसरे बता देगा। ये उसे धर्म में शामिल है, धर्म कार्य है ये। आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता है अपनी रूह को पवित्र करके भक्ति के मार्ग पर चलाना, अंतर की यात्रा करना, उस प्रभु की ओर कदम रखना जो आत्मिक दृष्टि से उन रूहानी दर्जों की ओर बढ़ना है। उसकी मन की कामनाओं को, इच्छा और तृष्णाओं को रोक के उस गुप्त भेद और गुप्त रास्ते से प्राप्त करने का प्रयास जो किया जाता है वो आध्यात्मिकता है। ये धर्म है, ये इंसान के धर्म हैं। उसकी धर्म की पालना करते हुए उसे सोचा उस इंसान के साथ क्या बीतेगी। अगर कोई बैल ले लिया तो उसकी जो बेइज्जती होगी वो उसको उठा के भाग गया और 2 या 3 कोस पे जाके उसको मिला। कोस के मतलब मील, किलोमीटर पे उसको मिला, जाके करने लगा, अरे भाई तू ये भूल गया। क्या सोचोगे, उस आदमी बहुत ईमानदार था, बहुत ईमानदार था। उसके मन ने भी उसको कहा कि उसी बेचारे के दे के आ। उसको दे के आ गया। उस आदमी ने भी सोचा देखो कितना ईमानदार, कितना नेक इंसान, कितना भला आदमी है। आज का टाइम हो तो मेरी समझ में कोई देगा क्या। नेम धर्म उठाने के लिए तैयार हो जाएगा, मंदिरों में चला जाएगा, कोई कसम उठा देगा। अपने हित के लिए इंसान झूठ बोलते हुए देर नहीं करते। अपने लालच के लिए, स्वार्थ के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाते। लेकिन गया, उसने लेके उस आदमी ने बड़ा धन्यवाद किया कि भाई तेरा बहुत बहुत शुक्र है। बेइज्जती होती अगर ऐसा नहीं करता तो मैं क्या करता। चला गया वो, उस बैल उसको मिला नहीं मिला, लेकिन जब वापसी में आया तो उसको याद आई कि उस आदमी के बाद नेक इंसान है, चलूँ और वहाँ फिर से हुक्का पानी पी के फिर आगे बढ़ूँगा। जब वापसी में उस रास्ते पे गया और वहाँ उससे जाके मुलाकात हो गई थी, पहले बैठा, पानी पिया, हुक्का पिया, फिर चलने लगा तो उसके हाथ में एक सुंदर सी छड़ी थी और वो छड़ी वहाँ उसने रख रखी थी। तो उस किसान ने देखा कि तो इसकी छड़ी बहुत अच्छी है। जब उसने पड़ी देखी तो उसके ऊपर मिट्टी डाल दी उसने। नीयत खराब होगी उसकी, मन ने उसको, वो छड़ी ने लूट लिया। जिसने वो पैसे लौटा के ईमानदारी का सर्टिफिकेट लिया था, वो उस छड़ी ने सारा का सारा वहीं फाड़ दिया। छड़ी ने उसको मोह लिया। वो कहने लगा यार मेरी छड़ी थी। बोला कि भाई मैंने तो देखी नहीं, और तो कोई आया ही नहीं, तुम और कहीं भूल गया होगा। बोला नहीं, यहाँ रखी थी। बोले यहाँ होती तो मिल जाती, कहाँ है। देखो जितने इतने पैसे थे उसने तो ईमानदारी थी और एक छड़ी ने उसको बेईमान बना दिया। तो इस मन का खेल बड़ा टेढ़ा है। ये आदमी को कहाँ से गिरा देता है। इस मन को अगर इससे ताकतवर मन है उसके अधीन कर देंगे तो वो इसको सुधारेगा। लेकिन मन को अपने बचा के रखते हैं। कहने को तो कहते, जहाँ कहीं सुनोगे बड़े प्रचार होते हैं जोर शोर से कि गुरु से नाम की दीक्षा लो, तन मन धन अर्पण करो। तन मन धन गुरु का जब हो जाएगा तो तुम्हारी मुक्ति होगी, तुम्हारा भजन बंदगी सब कुछ उसमें पूरा हो जाएगा।
तुम्हारा जीवन समझ जाएगा। लेकिन क्या वो दीक्षा लेते वक्त अपने तन मन धन गुरु को तो सौंपते नहीं, हम अपना ही रखते हैं, वो तो अपना रखते हैं, बल्कि गुरु की बातों को मिथ्या और मानते हैं। कहाँ आस्था रखी गुरु में। महापुरुषों ने दिए कई उल्टे सीधे बचन कर शिष्य नहीं माने दुख, कहे कबीर संसार में वो कही है गुरमुख। संतों के संग में जो की भूसी खा, खीर खांड हलवा मिले तो साकेत संग न जा। संतों के संग में जो के छिलके की भी रोटी मिले तो भी भली है, और अगर दुष्ट लोगों के साथ में तुम्हें खीर खांड हलवा मिले तो भी तुम्हारे लिए वो जहर है, विष है, बर्बाद करेगा। संतों की तो ताड़ मार बुराई करना, उनकी बातों को सहन कर लेना, बर्दाश्त कर लेना, तुम्हारे कर्म को काट देना, धो देंगे तुम्हारे पापों को। हम नहीं जानते किस लिए किस लिए इतने बर्बर होते हैं। इंसान इंसान को ही मारता है, इंसान इंसान को ही मारता है। दुख तब होता है जब अपना अपने को मारता है। जिस प्रकार से एक बार लोहे और सोने की दोनों की मुलाकात होगी, सोना लोहे से कहने लगा कि भाई तेरे को गर्म किया जाता है, तेरे पर इतनी चोटें मारी जाती हैं, बड़ी आवाज़ निकलती है, लेकिन मैं सोना हूँ और मेरे ऊपर तेरी हथौड़ी चलती है, मैं चूं भी नहीं करता। लोहा कहने लगे अरे भाई, जब अपना अपने को मारता है दुख जब आता है, अपना अपने को मारता है दुख जब आता है। तू सोना है, तुझे लोहा मारता है, तुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं। मैं आवाज़ जब करता हूँ मुझे लोहा ही पीटता है, मेरा अपना ही। संत ये कहते हैं अपना आपस संवारो। इंसान इंसान का दुश्मन हो गया। शरण गुरु की लेते हैं, लेकिन मन की मनोकामना अपनी होती है। गुरु को कहाँ समर्पण किया, दोष गुरु में निकालते हैं। गुरु ने मेरा ये नहीं किया, गुरु ने मेरा वो नहीं किया। अरे गुरु तो करेगा, गुरु से करवाने की कहने की जरूरत पड़ेगी क्या। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे कि बोले बंदे तेरी रजा क्या है। अपने को बुलंद इतना कीजिए ना, आपा भाव सौंप के तो देखिए, फिर पता लगेगा। आपा छिपा के रखते हो, दोष गुरु में लगाते हो। गुरु तो कहता है मारी थी लागी नहीं बंक नाल में फूक, गुरु बेचारा क्या करे जब चेला माई चूक। गुरु तो एक पल में पहुंचा देगा, देर करता ही नहीं है। बड़े बड़े दुष्टों को पार लगा दिया। सेवा, गुरु अमरदास जी ने सेवकों से कह दिया कि चबूतरा बनाओ। अब संतों की मौज को कौन समझे। चबूतरा बनाया, बनाना शुरू कर दिया। जब बन के तैयार हुआ, अमरदास जी आए, देख के कहने लगे हटा दो इसको। हटा दिया। दोबारा फिर बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि हुक्म था बनाओ। दोबारा बनाया, बोले हटा दो इसको। कुछ नहीं बनाया। कुछ लोग छोड़ के चले गए। कोई बात है, इतनी मेहनत की थी, हमने बनाया था, कह दिया कि तोड़ दो। क्या कमी थी उसमें, बताई भी नहीं ये कमी है। दोबारा फिर बनाया। कुछ लोग फिर भाग गए, बोले कि ये तो बहुत बेकार की बात है, समय की बर्बादी, हमारी मेहनत की बर्बादी, कोई कीमत ही नहीं समझते। फिर तोड़ दो, फिर तोड़ दो, फिर तुड़वा दिया। लगभग सभी लोग चले गए, रामदास बच गया। रामदास जी से जब बनाने लगे और उसको भी बना के छठी सातवीं बार बनाया, तो अमरदास जी आए और आके कहने लगे कि कहाँ गए सब लोग। बोला जी वो तो कुछ तो पहले ही चले गए थे, फिर चले गए, फिर दूसरी बार तीसरी बार भी छोड़ छोड़ के सब जाते रहे। बोले आप क्यों नहीं गए। बोले कहाँ जाता मैं। बोला कि मेरा काम सेवा करना है, आपका हुक्म क्या पता किस चीज़ में मौज है, उस तोड़ने में मौज है या बनाने में मौज है।
आपका हुक्म बनाने का है, हमें और कोई काम ही नहीं करना। बनाने की कहते हो बनाते हो, तोड़ने कहते हो तोड़ देते हैं। हमारा मतलब है सेवा करने से, और सेवा वो जिसमें आपकी प्रसन्नता हो। जिसमें आपकी प्रसन्नता नहीं होगी तो हमारा सेवा करना भी बेकार है। वो सेवा कहाँ हुई? सेवा वही है जिसमें सतगुरु की रजा हो, जिसमें सतगुरु हमें खुश होकर आशीर्वाद दे। गुरु की मर्जी कदे नहीं परखी, गुरु की मर्जी कभी न परखी। सूरत तेरी कैसे आगे सरकी, कैसे जाएगी सूरत आगे? सूरत की बागडोर सतगुरु के हाथ में होती है। संतन हाथ कुंजी और सतनाम धन पूंजी। सतनाम रूपी धन की जो पूंजी है वो गुप्त खजाना है। गुप्त खजाने की कुंजी सतगुरु के पास होती है, बिना सतगुरु के किसी को नहीं मिला करती है। और सतगुरु की रजा परखी जाती है। वो सेवा करवाएं, चाहे हमारे से कुछ भी काम करवाएं, उसमें हमें तो सेवा करने का मौका मिलता है। तो भागी लोग हैं आप सब लोग भी, आप सबको भी सेवा करने का। सेवा किसकी है? संगत। संगत किसकी है? मालिक की। और उस सेवा करने से क्या होगा कि तुम्हारा अहंकार नहीं पनपेगा। तुम्हें सेवा करने से जो उसके बदले में तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा, तुम्हारी जितनी याद होगी वो नाम में, गुरु में, सेवा में मन लगा रहेगा, दूसरा ख्याल ही नहीं होगा। ख्याल की तो भक्ति है, ख्याल किसी एक में जोड़ देना। नानक साहब ने कही एक को सुमरो नानकर जलथर रह समाए, दूजा का इस समरिए जन्मे ते मर जाए। एक ही सुमरो। वो एक कौन है? एक मालिक है, एक वो नाम है, वही एक सतगुरु है। वही उस सत्य को जानने के लिए उसी में मन लगा के काम करते हो। सेवा यही सेवा है। बाकी सेवा तो आप जानते हैं कि हमारा क्या कर्तव्य है। जिसको जहाँ सेवा मिलती है, वैसे तो सेवादार के लिए ज़रूरी नहीं कि आपकी एक जगह सेवा है, दूसरी जगह कोई गलती या कोई ऐसी चीज़ देखते हो वो तुम्हें कर देनी चाहिए। उसको भी सब आपकी सेवा है। वो सेवा करने से आदमी छोटा नहीं बनता। जिन्होंने भी ऊंचाइयां पाई ने, पहले सतगुरु शिष्य भया जिन तन मन अर्प्या शीश। सतगुरु जो था वो सतगुरु यूं ही नहीं बना, पहले सेवक बना। वो जिसने अपना तन मन धन सब अर्पण कर दिया। जो पहले अपना सब कुछ अर्पण कर देता है वही ऊपर बढ़ता है। एक दाना मिट्टी में मिलता है, अपने आप को खत्म कर देता है, फिर जाके कहीं पौधा बनता है। वो दाना दाना नहीं रहना चाहता। मिट्टी में डालते हो, बढ़ने के बाद में ऊपर जब आता है तो पेड़ बनता है। वो पेड़ जब बना कि उसने अपने आप को मिटा दिया। अपने आप को अपने आप बड़ा बनाना चाहते हो, नहीं बनोगे, लाख कोशिश करना। ये चतुराई चालाकी का, हेरा फेरी का रास्ता नहीं है। ये रास्ता है सच्चाई का, दृढ़ता का, विश्वास का, यकीन का। दृढ़ बोके चलो। कहेंगे कुछ का कुछ कहेंगे दुनियादारी के लोग, बोलेंगे जो उनके मन में आएगा, जैसी उनकी सब सोच होगी। कोई कमी नहीं छोड़ेगा, जो जिसके पास होगा वैसा ही करेगा वो। लेकिन फैसला कब होगा? दरगाह में होगा, मालिक के। वहाँ फैसला हो जाता है। एक दरगाह यहाँ भी होती है, फैसला यहाँ भी हो जाता है। लेकिन उस फैसले से संतुष्टि नहीं होती, डबल मार लगती है। यहाँ का फैसला कानून करता है, समाज करता है। लेकिन वो जो सच्चा फैसला सत्य की दरगाह में होता है, तो यहाँ का कानून तोड़ने की सज़ा मिलती है। वहाँ सज़ा जो मिलती है वो बड़ी खराब है। वो बर्दाश्त करनी बड़ी मुश्किल होती है और जीव के कोई बस की बात नहीं रहती। फिर सत्संग रात दिन सुनते जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। जब तक सत्संग पर अमल नहीं किया जाएगा, उन बातों को समझ के अपने जीवन में नहीं उतारोगे, सुनते रहो पूरी जिंदगी। एक कान से सुनोगे, दूसरे से निकाल दोगे।
सत्संग करोगे, सुन के देखो, एक बार नहीं 2 बार सुनो, 3 बार सुनो। यहाँ सुनने में तो फटाफट ऐसा होता है जैसे किताब पढ़ दी गई। इसके बाद फिर दोबारा सुन के देखा करो, फिर पता लगेगा सत्संग में क्या कह दिया गया। जब उससे गौर से पढ़ोगे, सुनोगे, जब आपको समझ आएगी। इसी प्रकार से इसे जीवन में बदलते बदलते, अमल करते करते, अच्छी बातों को अपनाते चले जाओगे, बुराइयों को त्यागते चले जाओगे, एक दिन पाक साफ और पवित्र हो जाओगे। और जो पवित्र है, जिसके मन में खोट भरे पड़े हैं, बाहर से पवित्रता दिखाता है, आते सत्संग में हो कर्म तुम्हारे बहुत गंदे और भैड़े हैं, वैसे सत्संग में ना आया करो। कोई फायदा नहीं होगा सत्संग में आने से। सत्संग आपको क्या दे देगा? सत्संग उन पवित्र आत्माओं के लिए है जो बदल देना चाहते हैं, अपने जीवन को छुटवा देना चाहते हैं, काल की जाल की जंजीरों से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए है। ये रस्म रिवाज पूरा करने की चीज़ें नहीं है। आके रोजाना बैठ जाते हो, सुन लेते हो, और कर्म जाके घरों में क्या करते हो? ना तुम अपनी पत्नियों से खुश हो, ना तुम्हारे से तुम्हारी पत्नी खुश है, ना तुम्हारे बच्चे तुमसे खुश है, ना तुम बच्चों से खुश हो। अपनी मनचाही बातें करते हैं, सब के सब मन के गुलाम, मन के कहे में, और अपने आनंद और सुखों के लिए ना किसी का इज्जत जानते हो, ना किसी का प्यार जानते हो, ना दे सकते हो ना ले सकते हो। जीवन बर्बाद है। सत्संग में आते हो, सुधार करो अपना, अच्छी बातों को अपनाओ, उनके लिए सत्संग काम करेगा। और जो अच्छा हो जाएगा उसकी भक्ति अपने आप बन जाएगी। कहने की जरूरत नहीं, उसको कहने की जरूरत नहीं है। भक्ति में मन नहीं लग सकता, लाख कोशिश करो। भक्ति में मन लगाना चाहते हो तो पहले अच्छे गुणों को अपनाना सीखो। अच्छे गुण जब तक नहीं है, मन पवित्र नहीं है, ख्याल तुम्हारे विचार अच्छे नहीं हैं, तो जिस प्रकार से कुर्डी में से गंध निकलती रहती है, इसी प्रकार से हमारे अंदर से भी वो बुराइयों की बदबू ऐसे ही निकलती रहेगी। जबान से भी, कर्म से भी, सोच से भी, विचार से भी, ख्यालात से भी। कर्म पवित्र जब होगा जब मन पवित्र होगा। मन की पवित्रता शुद्ध विचारों से होती है, और शुद्ध विचार सत्संग में मिला करते हैं। शुद्ध विचारों को प्राप्त करके अपने जीवन को संवारो। ये नहीं, अरे खोटे मंदे आदमियों के तो पैर पकड़ते फिरते हो तुम, सत्संगियों से तुम्हारा टेढ़ा मुंह होता है। कैसे मान लेंगे हम कि तुम सत्संगी हो? हेरा फेरियां चालाकियां करते हो, झूठ सीखते हो, सत्संग में आके कपट सीखते हो। आज की बात बता दूं मैं, मेरे से जो बात होती है कहे बिना भी नहीं रहता। मैं देख लेता हूँ छत से, मैंने देखा वो अपने गेट में सेवादार भाई बैठे रहते हैं, तो वहाँ 1-2 आदमी गुजरे, वहाँ से सलाम करी, पैर पकड़े बैठे थे, उन्हें आशीर्वाद भी दिया। माँ बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा, माँ ये भी बन गए, भाई मेरे से बड़े बन गए, आशीर्वाद देने लगे। थोड़ी देर में गिलास खिलूस ले आए, चाय पानी पीने लग गए। मैंने सोचा अब तो तू प्रगट हो ही जा, नहीं तो ये पहले बता देते हैं। मैं जब ऊपर से दिखाई देता हूँ सब यूं खड़े अलर्ट हो जाते हैं। नहीं चेतावे तो आदमी फिर तो गलतियां करता ही रहेगा। मैं जाके प्रगट हो गया, सामने खड़े हो गया छत पे। तो क्या था, जो गेट पे खड़े थे वो सेवादार पैर पकड़ने वाले भाग गए। भागे क्यों? चोर था मन में। सच्चे होते तो खड़े रहते ना। मैं कहने लगा भाई मैं आजकल आप भी बड़े आशीर्वाद देने लगे, हमने भी दे दो। बोला ना जी ना 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 ना, गलती होगी जी, वो गलती होगी। मैं गलती थोड़ी हुई है, अगले ने मांगा था आपने दे दिया, देना चाहिए। जो कोई लेने के लिए आता उसको देना चाहिए, अगर नहीं देता तो गलत है। बोले ना जी ना, आइंदा के लिए ऐसा नहीं करेंगे। बोला वो गलती हुई है। मैं बोला देखो तुम ऐसी जगह में आके कितनी एक ही बात में मन में पाप पाड़ लिया, मेरे से बात छिपाई, चोरी हुई, चोरी हुई। बोले हाँ, आदत पड़ गई, कहाँ अच्छा सीखा। इन बातों को हम अवॉइड करते हैं। मेरा कहने का मतलब अगलों को नीचा दिखाना नहीं, मेरा मतलब उनको शिक्षा देना और समझाना है। अरे मेरे से छड़ कपट, मेरे से मेरी पीठ समझ के वो करते थे तुम, क्या नहीं देखता? यहाँ फायदा वो उठाता है जो सोचता है कि हाँ देखता है। बोलते हो जब सोचोगे सुनता है, और कहते हो जब सोच लो कि जो है इसका असर भी जो है उनको पता है कि मैं किस भाव से कह रहा हूँ।
जब ये बातें तुम छिपा के करते हो तो तुमने चोरी सीख ली है, छल करना सीख लिया है, कपट है तुम्हारे मन में। कहाँ कपट दूर करोगे? मुझे पता है इस तरह वाली चीज़ों से अगला फिर, क्योंकि उनकी बातों से उनको आघात पहुंचता है कि मेरी बात थी तो मेरी बेइज्जती कर दी। भैया बेइज्जती मैंने के नाम लिया किसी का, लेकिन अगले ने तो सुन लिया, मेरा पट गया कि हाँ तेरा काम है ये। अगर अच्छा होगा तो सोच लेगा मैं आइंदा के लिए ऐसा नहीं करूँगा। अगर कपट नहीं था, आदमी सीधा खड़ा रहे कि हमने कोई गलत तो किया नहीं, बुरा नहीं किया। अगर भागता है तो चोर हो गया वो। इसलिए अपने जीवन में ये ना सोचा करो कि मैंने किताब पढ़ ली, उसमें 2 बात सीख के मैंने कागज़ पे लिख के कह दी कि ऐसा बन जा वैसा बन जा। कौन कैसे बन जाएगा ऐसा वैसा? ये तो कवियों ने भी लिख दी, लेखकों ने बहुत बातें लिख दी, क्या वो वैसे थे? लेकिन एक अमल करने वाला आदमी जो अमल करता है उसको लिखने की, सीखने की, बताने की ज़रूरत नहीं है। करनी बड़ी होती है, ये करनी है। ऐसे काम करके करनी बिगाड़ते हो आप, और ऐसा करते करते तो उस बच्चे की तरह से गण कटवाने का काम हो जाएगा। एक छोटी सी कलम चुराने पे एक लड़के की फांसी होगी। क्यों? डाकू बन गया। फिर कलम चुराई, किताब चुराई, फिर पैसे चुराए, फिर बड़े डाके डालने शुरू कर दिए। एक दिन पकड़ा गया तो उसको सज़ा मौत की मिली। कलम के चोरने से इतना बड़ा पापी हो गया वो। कितनी बार बताया करता हूँ, मुझे याद है पहली दूसरी में पढ़ता था जब की बातें भी, उसमें कहते थे एक एक पैसा जोड़ो तो तुम बन जाओगे धनवान, एक एक अक्षर सीखो तो तुम बन जाओगे विद्वान, एक एक ईंट जोड़ो तो तुम महल बना लोगे। आदमी एक एक अगर अच्छी आदत डाल ले, कितने साल आपको हो गए? किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, किसी को 40 साल दुआई देते हो कि नाम लिया था मैंने। नाम अब बता दो क्या लिया था, अब बता दो नाम लिया था तो क्या जानते हो नाम को? ये 5 अक्षर का नाम कहते हो कि राधा स्वामी नाम है क्या नाम? जब नाम को समझ जाओगे और नाम का महत्व जान जाओगे तब नाम को सोचना कि हाँ नाम मिल गया मुझे। नाम इंसान का जीवन बदल देता है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, कल मुलाकात होगी। सबको बहुत बहुत राधा।